हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और व्लॉग में। और गाइस, ये सुबह मॉर्निंग के यही टाइम बताऊं तो 9 साढ़े 9 का टाइम है। और सुबह उठने के बाद जो है मैंने अपनी वीडियो एडिट वगैरह की, उसके बाद थोड़ा सा अपना घर का काम निपटाया, जैसे झाड़ू वगैरह। और भाई अभी जो है 9 बजे हैं, तो मैंने सोचा ये छोले मैंने रात को भिगो के रखे थे, मैं इनको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई 50K की कल केक कट किया था, आप सबके साथ सेलिब्रेट किया था। तो बच्चों ने कहा मम्मी कुछ अच्छा सा बना लो, तो मैंने रात को छोले भिगो दिए थे, क्योंकि बच्चों को देखो छोले चावल और ये सब पसंद है। तो मेरे को ये था कि भाई कम से कम 2 टाइम तो खाए जाए, क्योंकि देखो दिन में भी लेट बनेंगे और शाम तक फिर ये है कि चलता ही रहता है छोले चावल वगैरह ना। तो मैंने सोचा अभी जो है मैं छोले बना लेती हूँ और साथ में कुलचे या फिर नान बना लूंगी, और रात को बना लूंगी इनके साथ चावल, क्योंकि थोड़े से एक्स्ट्रा तो बन ही जाते हैं। तो देखिए मैंने जो है ये थोड़ा अलग तरीके से आज छोले बनाए हैं। ये मैंने देखा था, किसी की रेसिपी देखी थी, तो मैंने सोचा चलो नए तरीके से ट्राई करते हैं। तो ये मैंने प्याज टमाटर मसाला और थोड़ा सा चाय पत्ती का पानी, ये मैंने साथ में ही मिक्स करके उबाल दिया था। बच्चे छोंक के जो टमाटर होते हैं वो खाते नहीं है, और इसमें जो है प्याज और टमाटर अच्छे से मैश हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक साथ डाल दिए थे। और भाई अभी जो है ये किचन पूरी ना सीटी आई ना, तो पता नहीं, पानी तो ज़्यादा नहीं था, पर होता है ना कई बार कि या तो कोई सीटी के पास उसके जो होल होते हैं वो रुक जाने की वजह से, कि मुझे नहीं पता, तो भाई छींटे लग गई थी दूर तक मसाले की, हल्दी की। तो पूरी गैस गंदी हो गई थी, थोड़ा सा स्लैब पे भी लग गया था हल्दी नमक मिर्च का जो पानी सा था ना सीटी के दौरान जो निकलता है। तो मैंने सोचा, एक बार मैंने सुबह गैस साफ कर दी थी, तो अब दोबारा मैं कर रही हूँ। और हालांकि अभी बनाऊंगी तो फिर से हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो जम जाते हैं तो उतरते नहीं है जल्दी से। तो भाई वो छोले मैंने उबाल लिए थे, और ये मैंने सोचा थोड़ा सा खड़ा मसाला और थोड़ी सी आधी प्याज मैंने बचाई थी, उसका मैं तड़का लगाऊंगी। और जो ये टमाटर दिख रहे हैं ना, इनको मैं धीरे धीरे करके कड़छी से ही मैश कर दूंगी। और देखिए ठीक ठाक कलर आया है, ज़्यादा ब्लैक कलर भी बच्चों को पसंद नहीं और ज़्यादा ही वाइट वाइट भी, तो मीडियम सा कलर है। तो गाइज अभी मैं सोच रही थी कि छोले के साथ भटूरे बना लूँ और साथ में और अपने लिए नान बना लूंगी, क्योंकि देखिए रात को अगर मैं ये बनाती हूँ तो थोड़ा हैवी हो जाएगा, ऑयली भी हो जाएगा, और भाई मैदा का खाना हो गया। हालांकि ऐसी चीजें देखो नुकसान तो करती हैं, लेकिन भाई जब बच्चे कभी कभी बोलते हैं ना, तो इससे अच्छा है बाहर का खिलाने से अच्छा है हम घर में ही बना के खिला दे। कम से कम तेल तो अच्छा होगा, वो तेल भी ऐसा ही डालते हैं, और ऊपर से भाई तला हुआ हो जाता है। और शाम को भाई थोड़ा हल्का हो जाएगा, चावल बना लेंगे साथ में। तो अभी जो है छोले मेरे बन के रेडी हो गए हैं, बस थोड़ी देर इनको बॉईल होने के लिए, जैसे भाई थोड़ा सा पक लेंगे और मसाले में अच्छे से। तो मैंने वो गैस का फ्लेम मीडियम करके छोड़ दिया है। इधर मैंने ये मैदा का आटा लगाया है, और इसमें मैंने एक पैकेट दही मंगाई थी 20 वाली, और साथ में ये इनो का पैकेट मंगाया था। तो मैंने दही को थोड़ा सा फेंट के लस्सी बनाया, उसमें मैंने ये आटा लगाया और साथ में एक पैकेट डाला था इनो। तो अभी जो है मैंने उसको थोड़ा सा साइड में रख दिया था 1-2 घंटे के लिए, तब तक मैं अपना घर का काम निपटाया मैंने। और भाई बच्चे भी उठ चुके थे, बच्चे भी खुश हो गए, तो खुश थे बच्चे भी। और भाई ये मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये देखिए आटा बिल्कुल एक नंबर का, जो कहते हैं ना कि जैसी उम्मीद रहती है, कई बार ऐसा होता नहीं है कि आटा ढंग से लग जाए, लेकिन बहुत ही अच्छा, जैसे फूल के आटा नहीं हो जाता, जैसे मार्केट में जो आटा हम देखते हैं बिल्कुल उसी तरह का। तो ये थोड़ा सा चिपका हुआ था, हालांकि उतारने से उतर भी रहा था, लेकिन हाथों पे ना चिपके इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें सूखा आटा मिलाने की सोची कि हाथों पे नहीं चिपकेगा। तो हल्का सा सूखा आटा मिला के मैंने साइड कर दिया, और अब इसमें एक हल्की सी लोच में लगा लेती हूँ, ताकि ये बिल्कुल बनाने के लिए अच्छे से रेडी हो जाए। और भाई ये तेल भी इधर गर्म हो गया, छोले भी रेडी हैं, और बच्चों को मैंने बोला फटाफट से नहा लो। और शिवांशी को मैं एक बार बीच में नहला के आ गई थी थोड़ा सा, शिवांश बीच में, शिवांश कह रहा मम्मी मैं खुद नहाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार मुझे उसकी नाक वगैरह साफ करके आनी पड़ती है। कभी कभार छुट्टी वाले दिन वो जिद करता है कि मैं खुद से नहाऊंगा। तो भाई देखो, पहला कुलचा हुआ या पूरी हुई, कोई भी चीज हुई मेरी, या तो जलती है या फिर कच्ची रह जाती है। तो ये तो एक रहता है ना कि हमेशा से मेरे साथ होता है, मेरे, क्योंकि देखो तेल की क्वांटिटी हमें पता नहीं होता, ज्यादा गर्म है कि हल्का गर्म है।
तो पहला तो मेरा, मैं गारंटी कभी नहीं लेती कि सही से बन जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है देखिए थोड़े फूले फूले से और अच्छे कुलचे बन गए थे। भटूरे, कुलचे नहीं भटूरे। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी कुलचे बोल दिया, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी। वो थोड़ा सा बस माइंड में थोड़ा सा होता है ना कि कई बार ध्यान नहीं रहता, तो ये मैंने भटूरे बना लिए हैं। और बच्चों से वेट नहीं हो रहा कि जल्दी से मम्मी भटूरे बना दे तो हम खाना स्टार्ट करें। तो पहला कुलचा, फिर कुलचा बोल रही हूँ सॉरी, पहला भटूरा जो है शिवांश ने बोला मैं लूँगा। ये थाली रेडी हो गई है और छोले मैंने डाल दिए हैं। हालांकि शिवांश इतने छोले खाएगा नहीं, तो वो छोड़ देगा तो मैं ले लूँगी। साथ में थोड़ी सी प्याज रखी है। तो इस तरह से पहले मैंने बच्चों को दोनों को भटूरे के साथ छोले और थोड़ी सी प्याज कट करके दी थी, वो खाए। उसके बाद भाई ये मैंने एक नान ट्राई की थी कि चलो देखती हूँ कैसी बनती है। तो बिल्कुल जैसे तंदूर की जो नान होती है ना, सेम टू सेम वैसी, बल्कि वो भी थोड़ी मोटी हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल पतली थी। और आटा वही था सेम, बस थोड़ा सा मैंने इस पे मैंने ये सूखी कस्तूरी जो मेथी होती है ना, उसके पत्ते डाले और थोड़ी सी राई के दाने, ताकि ये नुकसान भी ना करे और इसका टेस्ट जो है फ्लेवर पे अच्छा आए। और भाई ये बच्चे खा रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि चलो आप लोग खा लो, नहीं तो जीवांशी वीडियो शूट करती है। तो मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ, एक हाथ से थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। हालांकि मैं स्टैंड में भी लगा के कर लेती, लेकिन पास से मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को पास से दिखाऊं। तो एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे भाई अपना खाना छोड़ के वीडियो शूट करें, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही थी। तो देखिए हमें आप लोगों के लिए इतना सोचना पड़ता है कि आपको थोड़ा सा पास से दिखाएं, ताकि कल को आप लोग भी थोड़ा सा कभी ट्राई करो तो आप लोगों को थोड़ा पता चले मैंने किस तरह से बनाया था। तो सिर्फ आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। और बच्चे अभी खाना खा रहे हैं और एक एक नान मैंने उनको दिए, ज़्यादा नहीं दी, क्योंकि देखिए भटूरे भी नुकसान करते हैं और नान भी, लेकिन कभी कभार तो चलता है बाहर से भी तो खाते हैं ना। तो भाई मैंने तो अपनी सारी, एक आधा भटूरा बच्चों ने छोड़ दिया था, वो मैंने खाया था, बाकी अपनी सारी नान बनाई थी, क्योंकि मुझे अब ये सारी चीज़ें ना हजम नहीं होती, गले में पूरा दिन फिर जलन रहती है, क्या फ़ायदा। तो मैंने अपनी 2 नान बना ली थी और एक आधा पौना भटूरा बच्चों ने छोड़ दिया था, वो मैंने खाया था। और ये थोड़ी सी लस्सी बच गई थी, बच्चों ने, शिवांश तो लेता नहीं, जीवांशी ने ले ली थी, बस ये थोड़ी थी, मैंने सोचा चलो इसी से काम चल जाएगा। तो भाई उसके बाद हम खा पी के थोड़ा सा रेस्ट भी किया और बच्चों को भी पढ़ाया बढ़ाया। मतलब मैं उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं ली, ये शाम के टाइम की क्लिप है। यही शाम क्या, रात ही समझो, 6:30 के करीब का टाइम है। और ये मैंने इस टाइम बना लिए थे चावल, और ये छोले मैंने फ्रिज में रखवा दिए थे। और फिर मैंने बना लिए चावल, क्योंकि शाम को तो देखो चावल चल जाते हैं, हल्का भी हो जाता है और थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। सुबह इतना हैवी खाने के बाद रात को थोड़ा हल्का भी चाहिए। तो चावलों के साथ ये मैंने लगा दिए हैं छोले, और थोड़ी थोड़ी प्याज जो है सुबह मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही कट कर ली थी, हो गई थी, तो मैंने पानी में भिगो के रख दी थी। भाई कई बार ऐसा होता है कि प्याज बहुत ज़्यादा झल वाली आ जाती हैं जो खाई नहीं जाती, तो उसको ना पानी में भिगो के रख लो 1-2 घंटे, तो वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे हम मार्केट में कहीं भी किसी शॉप पे खाते हैं ना, और वो प्याज जो होती है उनमें बिल्कुल झल नहीं होती। तो थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दो, सारी झल निकल जाएगी। तो भाई खाना खाने के बाद फिर मैं रात को लाइव आई थी, और जैसा कि लाइव में मैं आई थी तो देखिए कुछ गलत नेगेटिव कमेंट आए थे। जो भी लाइव में होगा शायद किसी को पता किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। और क्योंकि देखिए अब कमेंट थोड़े ज़्यादा आने लगे हैं तो हर कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड समझो या कुछ भी, जो मेरी हिफाजत करते हैं कमेंटों से भी, जैसे सोनी दी हुई अंकल जी हैं, ये सभी ब्लू लेके बैठे रहते हैं कि भाई कोई भी नेगेटिव कमेंट आएगा तो हम झट से उसको डिलीट कर देंगे। क्योंकि देखो नॉर्मल से कमेंटों का तो मैं खुद ही जवाब देना पसंद करती हूँ, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे घटिया होते हैं कि ना चाहते हुए भी इतने घटिया कमेंट करते हैं, मतलब इतना समझाने के बाद भी इतने घटिया कमेंट करते हैं, तो क्या करे भाई, उनका सामना करना पड़ता है। और जहाँ तक कल के जो कमेंट थे, देखिए परसों के तो मैं क्या ही बोलूँ, कल के जो कमेंट थे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ससुराल वाले हैं, क्योंकि कमेंटों से मुझे अंदाज़ा पड़ जाता है कि मेरी खुशी से किसको दिक्कत होगी। जब मेरे घर में खुशियाँ आती हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो कौन इतना जलता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब मेरा पिन आया था, जब मेरे ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी, बहुत ज़्यादा,
उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे पहले तो देखो उनको ये था कि ऐसी बातों से चैनल नहीं चलता। लेकिन मैंने दिन रात मेहनत करके मैंने अपना जो है चैनल चलाया। मेरी पिन आया था ना, तब उन लोगों ने इतने घटिया इतने भद्दे कमेंट किए थे कि मैं बता भी नहीं सकती। उस टाइम पे मैं लाइव में मैं आई थी, जब लाइव में यहाँ तक कि मुझे वो लाइव भी डिलीट करनी पड़ी थी, क्योंकि उधर से वो गंदा बोल रहे थे तो इधर से मेरे को भी उस टाइम पे देखो मेरा जो वो टाइम था ना कि भाई स्ट्रगल भी था एक तरफ और स्ट्रेस भी था, तो उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज भी नहीं थी कि भाई लाइव में नहीं बोलना चाहिए। तो मैं उनके जवाब लाइव में थोड़ा सा उन्हीं के तरीके से दे दिए थे एक दो बार मैंने। तो कहीं ना कहीं मुझे अपना चैनल देखना था, तो इस वजह से मुझे डिलीट भी करना पड़ा, कहीं नुकसान ना कर जाए। तो उन लोगों ने इतना घटियापन दिखाया था उस टाइम पे भी। और उस टाइम पे मेरी ननद थी और देवर, तो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा था। लेकिन अभी जो है वो लोग कई आइडियों से आते हैं, तो मैं नहीं कह सकती कि भाई एक जन था, दो जन थे या तीन जन थे, मतलब है ससुराल से ही। फिर उसके बाद जब मेरा चैनल मोनो हुआ और तब हमने जो है, उस टाइम मेरी मम्मी बीमार थी, हमने ज़्यादा सेलिब्रेट तो नहीं किया। पर हाँ ये है कि उन लोगों के कमेंट तब भी आए थे, बर्दाश्त तो उनको तब भी नहीं हुआ था। और अब तो जो है 50K की जो खुशी थी वो मैंने आप सबके साथ शेयर की, उसकी तो मैं जानती हूँ अब वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। मेरे तेवर देख के लगा लो, क्योंकि देखिए मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से और आप लोगों के प्यार सपोर्ट से आई हूँ। उन लोगों को उम्मीद नहीं थी, उन लोगों को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं इतनी खुश कैसे हूँ। आखिरकार मतलब मुझ में इतनी हिम्मत आई कहाँ से, वो लोग ये सोचते हैं। क्योंकि उनको तो ये था ना कि चैनल बातों से नहीं चलता, और ऊपर से इस तरह की भड़क परेशानी खर्चा पानी सब कुछ भाई कब तक करेगा। मैंने बताया ना, मैं तो बोर भी हो चुकी है बातें कह कह के, आप लोग भी सुन सुन के हो गए होंगे। क्योंकि वो उन लोगों की उम्मीद अभी तक यही थी कि भाई कब तक करेगा। तो अब उनको ये था कि अब उनको ये है कि भाई चैनल तो चल गया, इसने तो दिन रात मेहनत करके किया, चाहे कैसे भी किया। उन लोगों को मेरी मेहनत नहीं दिखती, उन लोगों को तो ये है ना कि इसने कर कैसे लिया। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, बौखलाए हुए हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं जानबूझ के, ताकि अपनी भड़ास निकालते हैं और कुछ नहीं। इससे ज्यादा देखो मेरा वो क्या बिगाड़ेंगे, क्या ही बिगाड़ेंगे, पर बस अपनी भड़ास निकालने से मतलब है उन घटिया लोगों को। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि तुम चाहे कितना ही मुझे तोड़ने की कोशिश कर लो, मैं जानती हूँ तुम ही लोग हो जो, तुम लोगों से मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन मैं यहाँ हवा में नहीं पहुंची हूँ, मैंने दिन रात मेहनत की है, समझे। और जिस तरह की सिचुएशन में मैंने रहकर डटकर सामना किया ना, हर कोई हिम्मत हार जाता है, जरूरी नहीं है सब कोई यहाँ तक पहुंच जाए। बहुत से लोग तो अदम में ही, आधे रास्ते में ही इस ऐसी सिचुएशन में दम तोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन ना मैंने हार अभी तक मानी है, ना मैं आगे मानूंगी, चाहे जो हो जाए। अब तो मुझे अपना जो है, जो ये स्ट्रगल है ना, इसको पूरा करके दिखाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, चाहे तुम कितना ही जोर लगा लो। और भाई कहीं ना कहीं उनका जो ये बौखलाना है ना, ये जायज भी है। क्योंकि देखिए मुझे अपने पर खुद भरोसा नहीं था कि मैं कुछ कर भी लूंगी, अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाऊंगी। और उनको तो मुझ पर इतना भरोसा था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। ठीक है, उनकी नज़रों में तो मैं ज़ीरो हूँ और ज़ीरो ही रहूँगी। लेकिन आज जो है मैंने उनको गलत साबित कर दिया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो भाई उनको तो मिर्ची ऐसे ही लगती रहेगी, आगे भी लगेंगी। ठीक है, अब तो 50K की लगी है, आगे 100K की भी लगेगी, तो लगती है, लगे जाओ। बस आप सब ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। तो भाई ये कपड़े थे, मैंने थोड़ी थोड़ी देर वीडियो में पहने थे। मैंने सोचा अब इनको बार बार धोने से खराब होगा, ज़्यादा मैले नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी देर पहने हुए हैं। मैंने सोचा इनको तय लगा के रख देती हूँ, दोबारा से डाल लूंगी। सो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।